हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर रिज्यूमे में। हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन और आज एक सा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, अभी तक हम लोग देख चुके हैं मोल्स क्या होते हैं, कंसंट्रेशन क्या होते हैं तथा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से टर्म्स होते हैं, लाइक मोलैरिटी है ना, पीपीएम, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो ये सब जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले टर्म्स होते हैं, इसको हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में। सो अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो यहाँ पर जो आई बटन क्लिक हो रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। ठीक है, और ये जो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हेनरी लॉ के बारे में। ठीक, और हेनरी लॉ हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। सो विलेयता क्या होता है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा बात करें तो विलेयता होता है कि एक निश्चित ताप पर एक निश्चित विलायक में घुलने वाली विलेय की जो अधिकतम मात्रा होती है उसको बोलते हैं हम लोग उस विलेय की विलेयता, उस सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी कहते हैं उसको, है ना। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें पानी डाला गया है, पानी भरा हुआ है ना। अब हम इसमें क्या डालें, बाहर से शुगर इसमें डाल रहे हैं, है ना। और जो प्रोसेस हो रही है, प्रोसीजर, यह कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है ना। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो रही है। तो क्या होगा कि इसमें शुगर डालेंगे तो ये जो वाटर होगा इसको सॉल्युबल करता जाएगा, घुलता जाएगा इसमें, है ना। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर शुगर इस पानी में घुलना बंद हो जाएगा, और डालेंगे शुगर को तो नीचे यहाँ पर बैठ जाएगा। सो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि ये जो शुगर हम डालते गए तो यहाँ नीचे जो बैठा है इसके बैठने से पहले घुल रहा था, तो बैठने से पहले जो पॉइंट था ना, जहाँ तक इसमें शुगर इस पानी में घुल सकता था, घुल रहा था, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक निश्चित विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा, कितनी मैक्सिमम हम इसमें शुगर को डाल सकते हैं जो कि घुल जाए, उसी को बोलते हैं उसको सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी यानी जो विलेयता है, इसमें हम इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में हम लोग गैस को लिक्विड में घोलेंगे, है ना। यानी हम लोग गैस इन लिक्विड, यानी हम लोग गैस को किस में घोलेंगे, लिक्विड में, द्रव में घोलेंगे, है ना। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे जो कोका कोला के बॉटल्स आते हैं उसमें जो क्या भरा होता है, गैस कौन सा होता है, CO2 गैस होता है ना। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, CO2 को भरते हैं उस बॉटल में, लिक्विड में, है ना। तो ये क्या होता है, वही सॉल्युबिलिटी होता है। तो हम लोग गैस इन लिक्विड यानी कि हम लोग गैस को लेंगे और पानी में घोलना शुरू करेंगे, लिक्विड में घोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विलेयता जो होता है, सॉल्युबिलिटी होता है, जो इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, है ना। पहला है, हम लोग देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है हम लोग फैक्टर, इसमें अगर हम बात करें तो पहला है हम लोग का टेम्परेचर यानी ताप, एंड सेकेंड है हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। ठीक है, पहला है हम लोगों का टेम्परेचर और दूसरा है हम लोग क्या चीज़, प्रेशर, है ना। सो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाएंगे, है ना, यानी लिख दे सॉल्युबिलिटी जो होती है, अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, टेम्परेचर की, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वह टेम्परेचर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। टेम्परेचर कैसी होती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं,
वह कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं, है ना, हॉट वाटर के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वह ठंडे पानी में रहना इसलिए पसंद करते हैं कि ठंडे पानी में जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है वह अधिक होती है ना, और जो गर्म पानी हो जाता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वह कम हो जाता है ना। भाई जो वाटर होता है, वाटर में इसमें तो ऑक्सीजन भी होता है, तो अगर इसको हम गर्म करेंगे, नीचे से अगर गर्म करेंगे तो इसमें से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होंगे वो तो बाहर चले जाएंगे ना। जब बाहर चले जाएंगे तो ये जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जलीय जो होते हैं वह गर्म पानी के मुकाबले ठंडे पानी में रहना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका आंसर ये है क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर की इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, है ना। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ताप को, तो जो पानी है, जो मतलब गैस है, गैस मतलब जो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी सॉल्युबिलिटी गैस की, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल पाएगा तो वो लोग रहना पसंद, जाहिर सी बात, नहीं करेंगे, है ना। तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, या फिर अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये होती टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। अगला फैक्टर हम लोग का है प्रेशर, है ना। सो प्रेशर को बताने के लिए, यानी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर कैसे अफेक्ट करती है, इसको बताने के लिए हमारे पास एक लॉ है, नियम, जिसे बोलते हैं हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। ठीक है, सो हेनरी का नियम क्या बताता है कि हेनरी का नियम, कोई द्रव है उसमें गैस कितना घुल सकता है इसके बारे में जानकारी देता है ना। पहला तो हमको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हेनरी लॉ किसके बारे में क्या चीज़ बताता है। तो हेनरी लॉ बताता है कि कोई भी गैस है वह लिक्विड में कितना घुल सकता है, वह ये चीज़ बताता है ना। तो अगर हम बात करें हेनरी लॉ का, तो हेनरी लॉ ने बताया था, या हेनरी साइंटिस्ट ने यह बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो विलयन पर या विलयन के आंशिक दाब के या पार्शियल प्रेशर के समानुपाती होती है ना। पहले इसको डिफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं, फिर इसको हम आगे चर्चा करेंगे। सो हम लोग बात कर रहे हैं हेनरी लॉ का, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। सो हेनरी का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। ये होता है हम लोगों का हेनरी लॉ। सो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि जो प्रेशर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, है ना। यानी गैस द्रव में कितना घुलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस गैस पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं। जितना हम प्रेशर लगाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतने ज़्यादा होगी, ये मतलब हुआ इसका ना, कि एक्स बी मतलब जीटा बी इसको बोलते हैं। तो जीटा बी मतलब यहाँ पर लिया गया मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज,
है ना। तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, उतनी ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, है कि नहीं। अगर हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी चिन्ह आता है, तो आता है P इक्वल टू KH जीटा B। ये होता है हम लोगों का हेनरी लॉ। अगर हम लोग बात करें P क्या है, वेयर P इज़ द प्रेशर, है ना, यानी दाब है। KH क्या है यहाँ पर, KH है हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, है ना। और XB क्या है यहाँ पर, XB यहाँ पर है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, है ना, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल यानी सॉल्यूट। ठीक, तो ये होता है हम लोग का हेनरी लॉ। तो इस बार फिर से रिपीट कर देते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वह विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। यानी इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हम कोई भी गैस किसी भी सॉल्यूट में उतना ज़्यादा घुलेगा जितना हम उस पर प्रेशर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा B। इस हम प्रोपोर्शनैलिटी चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है KH। तो P इक्वल टू KH जीटा B, है ना। जहाँ पर जो P है यहाँ पर प्रेशर है, दाब है। KH क्या है यहाँ पर, हेनरी नियतांक है। और जीटा B क्या यहाँ पर है, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, सो ये हम लोगों का हेनरी का नियम है या फिर हेनरी लॉ है। अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन से एप्लीकेशन है जो कि हेनरी लॉ पर बेस्ड है। सो पहला ये है इसका एप्लीकेशन कि जैसे जो कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं या फिर जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसमें जो CO2 भरा जाता है वह अधिक प्रेशर पर भरा जाता है ना, या फिर जो उसकी जो प्रेशर होती है गैस की वह बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। सो अब लोग देख रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे हेनरी लॉ का अनुप्रयोग। तो इसके 3 अनुप्रयोग पढ़ना है। पहला है सॉफ्ट ड्रिंक या फिर जो कोल्ड ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर जो कोल्ड ड्रिंक होता है, इसमें जो गैस भरा जाता है, गैस यानी इसमें गैस कौन सा होता है, CO2, है ना, वह बहुत हाई प्रेशर पे भरा जाता है। यानी जो उसका प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक, सो पहला ये हम लोग एप्लीकेशन हो गया। दूसरा है हम लोग का एनॉक्सिया, बात करेंगे इसके बारे में आगे। दूसरा कौन सा एप्लीकेशन है, एनॉक्सिया। और तीसरा है एप्लीकेशन बेंड्स। ठीक है, तीसरा कौन सा एप्लीकेशन है, बेंड्स है। सो अगर हम बात करें इसका एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का तो इसके 3 एप्लीकेशन है। पहला है सॉफ्ट ड्रिंक या जो कोल्ड ड्रिंक होती है इसमें जो गैस भरे जाते हैं, है ना, गैस यानी जो CO2 होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पर भरे जाते हैं। अब बात आती है कि जो CO2 होता है उसको हम क्यों भरते हैं सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में। तो इसको इसलिए भरते हैं क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें फ्रेशनेस बना रहे और उसमें बैक्टीरिया का अटैक ना हो, है ना, इसलिए हम उसमें CO2 भरते हैं, है ना। अगर आप ऐसे देखे होंगे कि अगर कोई बोतल है पेप्सी या फिर स्प्राइट का, उसका बोतल खोल कर से रख दिए तो वह बहुत ही ख़राब लगता है, पीने में बहुत ही अजीब लगता है। सो कहने का मतलब अगर CO2 है तो उसमें जो फ्रेशनेस रहता है और उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगला है हम लोगों का एप्लीकेशन एनॉक्सिया। इसको समझते हैं कि एनॉक्सिया क्या होता है। सो एनॉक्सिया होता है जैसे आप लोग कभी आप मनाली या फिर ऊंचे पर्वतों पर गए होंगे तो आप लोगों को घुटन महसूस होता होगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पर्वत है ना, मनाली गए हैं या फिर लद्दाख गए होंगे तो वहाँ आप लोग इसको एक्सपीरियंस किए होंगे कि जैसे जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, ऊपर चलते जाएंगे तो उसका जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वह कम होता चला जाता है। नीचे हैं तो अधिक लगेगा प्रेशर, अगर हम ऊपर चलते चले जाएंगे सो उसका जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का वह कम होता चला जाएगा, है ना। अब कम होता चला जाएगा तो इसका क्या हुआ है, हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ डिपेंड करता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो ब्लड होते हैं, ब्लड में क्या घुले होते हैं, ऑक्सीजन घुले हुए होते हैं, है ना। जैसे हमारा जो यह ब्लड होता है, यह हमारा ब्लड हो गया, है ना। अब इस ब्लड में क्या घुले हुए होते हैं, हमारे ऑक्सीजन घुले हुए होते हैं, है ना। अब हम जानते हैं कि जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है उस पर प्रेशर कितना लगाया जा रहा है। प्रेशर अधिक लगाएंगे तो ये जो गैस होगी इस ब्लड कैपिलरी में अधिक घुलेगी। अगर प्रेशर कम होगा तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी इस ब्लड में कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो अगर हम ऊपर नीचे से ऊपर चलते जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करता चला जाएगा। जब डिक्रीज करता चला जाएगा तो जो ऑक्सीजन होगी ऑक्सीजन ब्लड में कम घुलेगा। जब कम घुलेगा तो हमारे सभी जो सेल्स होंगे उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो सही तरीके से रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। जब रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो हम लोगों को सही प्रकार का या सही एनर्जी नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हम लोगों को घुटन महसूस होने लगता है, ठीक है। अच्छा, एनोक्सिया को हम लोग एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, है ना। एल्टीट्यूड सिकनेस को ही मतलब एनोक्सिया को एल्टीट्यूड सिकनेस बोला जाता है। कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हम लोग सांस फूलने की लक्षण दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का एनोक्सिया के बारे में। अगला है बेंट्स। अगला एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का बेंट, ये थर्ड है ना। सो बेंट्स क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग ऊपर जा रहे थे तो उसमें जो प्रेशर था, है ना, जो प्रेशर था धीरे धीरे कम हो रहा था। अगर हम नीचे आएंगे, नीचे मतलब अगर हम लोग समुद्र में या फिर जो नीचे आएंगे समुद्र में तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है या फिर जो प्रेशर होता है कहना चाहिए हमको, वो इंक्रीज होता चला जाता है ना। जैसे हम लोग ऊपर जब जा रहे थे, ऐसे ऊपर जब जा रहे थे तो जो प्रेशर था कम होता चला जा रहा था। तो इसी का ऑपोजिट हम जाएंगे, इधर नीचे जाएंगे, है नीचे, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये समुद्र है, सी वाटर है ना, सी वाटर। अब आप लोग स्कूबा डाइवर का नाम सुने होंगे, स्कूबा डाइवर्स, है ना। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, ये जिसे बोलते हैं गोताखोर, हिंदी में बोलते हैं। तो ये पानी में जाते हैं गोताखोर, मतलब कि नीचे जो समुद्र होता है उसको भ्रमण करने देखने के लिए, है ना। तो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन की, है ना। सो जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वह ऐसे जाते हैं, है ना, ऐसे रहते हैं, पैर में अथवा लगा होता है जिससे पानी को काट सके। तो जब ये नीचे जाते हैं तो नीचे जाएंगे, हम जानते हैं कि जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होता चला जाता है ना। अब इंक्रीज होता चला जाएगा तो इसमें जो इनके ब्लड भी है, अब इसमें भी क्या है, इनके शरीर में ब्लड है, अब ब्लड कैपिलरी में है ना। अब हम जानते हैं कि जो अगर हम हाई प्रेशर पर अगर प्रेशर को हाई करेंगे, है ना, अगर कहने का मतलब प्रेशर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जीटा बी के। यानी कि हम प्रेशर नीचे चलते चले जाएंगे तो जो प्रेशर होगा वह ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो जो गैस होगी, यानी गैस मतलब जो ऑक्सीजन होगी वो इस ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा घुलेगी, है ना। और एक चीज़ कि जब हम अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं तो उसके साथ हम लोग नाइट्रोजन भी कुछ मात्रा में जाते हैं और हीलियम भी रहता है ना। जैसे हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में अथवा लेते हैं एयर को, ठीक उसी प्रकार मिक्सचर हम लोग अपने सिलेंडर में ले जाते हैं, है ना। जैसे हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में 78% जो होता है नाइट्रोजन होता है, फिर उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन होता है। सो ये जो मिक्सचर होता है जिस प्रकार का हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी प्रकार का मिक्सचर हम लोग अपने सिलेंडर में बना कर लेके जाते हैं, है ना। मतलब नाइट्रोजन भी रहता है, करने मतलब हीलियम भी रहता है उस सिलेंडर में, और ऑक्सीजन तो होता ही है ना। सो जब हम लोग नीचे जाते हैं तो जो हम सिलेंडर में लेके मतलब गए होते हैं गैस, वह हमारे ब्लड्स में घुलना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा घुलना स्टार्ट हो जाता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि
प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो गैस होगा, गैस इस ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, घुलेगा, है ना। तो जो गैस नाइट्रोजन हम ले गए थे, हीलियम ले गए थे और फिर ऑक्सीजन ले गए थे, ये मतलब घुल जाता है इसमें, है ना। अब मान लो यहाँ जो स्कूबा डाइवर्स है वह यहाँ पर आ गया नीचे एकदम, है ना, यहाँ पर नीचे आ गया। अब नीचे आएगा तो ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जो प्रेशर होगा, जो नीचे अधिक लग रहा था और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होता चला जाएगा, है ना। सो जो स्कूबा ड्राइवर से अगर वो ट्रेनिंग लिया है, उसके पास अगर परीक्षर है, मतलब ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो आराम से जाएगा ऐसे, है ना, धीरे 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 से जाएगा, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है ना, एरोप्लेन, उस प्रकार से जाएगा। अब मान लो ट्रेनिंग नहीं लिया है तो ये अपना ऐसे गया, अब मान लो ऐसे निकलने के बजाय ऐसे ही ऊपर पर ट्रेन निकल गया, ऐसे गया और ऐसे निकल गया, ऐसे नहीं निकला, तो होगा क्या कि जो ब्लड में जो गैस घुले रहेंगे हाई प्रेशर पर, अब ऊपर जाएगा तो उनका प्रेशर लो हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो प्रेशर ब्लड में घुला रहेगा वह पूरी तरीके से नहीं निकल पाता, हमारे ब्लड में ही एयर के बबल्स की तरह निकल रह जाता है, कुछ हमारे ब्रेन्स में भी चला जाता है और कुछ हमारे ब्लड कैपिलरी में भी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स। तो अगर ये स्क्वाड ड्राइवर अगर ट्रेनिंग लेके आया हुआ होगा तो आराम से चला जाएगा, इसे सिखाया जाता है भाई कैसे जाया जाता है। अगर ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आराम से जाएगा, ऊपर उतर आ जाएगा तो ऊपर उतरले रह जाएगा, है ना। क्योंकि भाई अगर ब्लड कैपिलरी में एयर के बबल्स बन गए तो वह ब्लड को और फिर जो उसके साथ मिले हुए थे कंपोनेंट्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता, बाधा अवरोध करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ये स्कूबा ड्राइवर्स होगा उसको मतलब प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे समुद्र में जाया जाता है, फिर कैसे निकला जाता है, निकला जाएगा, है ना। तो ट्रेनिंग, काफ़ी ट्रेनिंग के बाद स्कूबा ड्राइवर्स को पानी में या समुद्र में मतलब जाया जाता है या फिर लेकर जाया जाता है ताकि इसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे चल करके। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों का जो इसका एप्लीकेशन था ख़त्म हुआ। तो इसके 3 एप्लीकेशन थे कि जो पहला ये बताएं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसमें जो CO2 होती है काफ़ी हाई प्रेशर पर इसमें डाली जाती है ना। अगर ज़्यादा हाई प्रेशर पर नहीं डालेंगे तो जो CO2 का कम मात्रा में रहेगा तो मतलब अगर थोड़ा मोड़ा निकल भी जाएगा तो उसकी फ्रेशनेस और फिर उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी अधिक हो जाएगी। दूसरा बताएं एप्लीकेशन एनोक्सिया में हम ये बताएं कि अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो जो प्रेशर होता है डिक्रीज़ होता चला जाता है। अब डिक्रीज होगा तो जो गैस या फिर जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में घुल रहा था उसकी घुलने या सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी जब कम हो जाएगी तो हम लोग अच्छी तरीके से रेस्पायर मतलब ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग उसमें कंडीशन ख़राब हो जाएगा, है ना। अगला है बेंड्स में हम बताए हैं कि हम लोग जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो ऐसे आराम से जाते हैं, लेकिन हम जब निकलते हैं तो आराम से ऐसे निकलना होता है जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट ऊपर आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि जो इसमें ऑक्सीजन हम लोग जो घुले रहेगा, नाइट्रोजन जैसे होता है, हीलियम रहता है, तो हमारे शरीर में ही बुलबुले के रूप में रह जाती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम बेंड्स। ठीक, आई होप आप लोगों का ये टॉपिक समझ में आया होगा, हेनरी लॉ, है ना। आगे मिलते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में, है ना। उसमें भी एक हम लोग नियम देखेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वो भी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।